कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को क्यों दी। दोस्तों, आज हम महाभारत के अनकहे राज से पर्दा उठाएंगे। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महारथी कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने क्यों पहुँचे। आखिर क्यों मृत्यु की कगार पर सोने के दांत तोड़कर कन्हैया के हाथ में रखनी पड़ी। क्या यह सिर्फ दान या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य जो आज तक आपसे छुपाया गया। अगर आपको लगता है कि आप कर्ण की दान वीरता की हर कहानी जानते हैं, वेद व्यास जी के महाकाव्य के पन्नों में छुपी इस रोमांचक घटना को जानने के लिए और कर्ण के अंतिम बलिदान का सच समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको वह ज्ञान मिलेगा जो शायद ही किसी ने बताया हो। युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और दानवीर कर्ण बाणों से घायल होकर भूमि पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके शरीर का अंत हो चुका था और दर्द की कोई सीमा नहीं थी, मगर चेहरे पर अभी वही तेज और शांति थी जो एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्ण जैसा दानी तीनों लोकों में नहीं है। अर्जुन को इस बात पर थोड़ा संशय हुआ। अपने प्रिय अर्जुन का यह भ्रम तोड़ने और दुनिया को दानवीरता का असली अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाया और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहाँ कर्ण मृत्यु के से संघर्ष कर रहे थे। यह पल था जब नियति एक और परीक्षा लेने जा रही थी। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कर्ण खून से लथपथ पड़े थे। उनके शरीर में इतने बाण लगे थे कि हिला भी नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण के कर्ण को पुकारा और कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं बहुत दूर से तुम्हारी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण ब्राह्मण को प्रणाम करने का प्रयास किया। उनके ओठ सूखे थे और कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने दबी हुई आवाज़ में, महाराज देख रहे हैं कि मेरी क्या दशा है, कि मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। मेरा कवच कुंडल, मेरा रथ, मेरे शस्त्र, सब कुछ टूट चुका है। मैं इस अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं वापस चला जाता हूँ, मगर दुनिया याद रखेगी कर्ण एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया था। ब्राह्मण की चुभने वाली बात सुनकर कर्ण की आत्मा तड़पी। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, पर अपनी दानवीरता पर दाग लगाए उन्हें कतई मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी बची कुची सांसों को समझते हुए ब्राह्मण को रोकने का आग्रह किया और कहा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। शरीर कमज़ोर होने के कारण उठा नहीं गया। वहीं से पत्थर उठाकर जोर से मारा। पत्थर की जोरदार चोट से कर्ण सोने का दांत टूटकर बाहर आ गया। उनके मुंह से खून की धार बह निकली जो उनकी गर्दन और छाती को भिगोने लगी और बड़ी विनम्रता से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी। वह अपना वचन पूरा किया, लेकिन तभी उस ब्राह्मण ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, मैं एक पवित्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा में ऐसी अद्भुत वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते हो। यह सुनकर कर्ण स्तंभ रह गए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, बल्कि उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि दान देते समय पवित्रता का ध्यान रखना भी देने वाले का कर्तव्य है। शरीर में जान ना के बराबर थे, फिर भी उस महान योद्धा ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उस समय उनके हाथों में कंपन था, मगर लक्ष्य एकदम स्थिर था। उन्होंने वरुण देवता को स्मरण किया और पूरी ताकत लगाकर धरती में एक बाण मारा। बाण लगते ही धरती की छाती चीरकर निर्मल जल की एक धारा फूट पड़ी। वह वही गंगा जल था जो किसी भी वस्तु को पवित्र कर सकता है। कर्ण ने उस पवित्र जल से सोने के दांत को अच्छी तरह धोया और उसे पूरी तरह शुद्ध कर दिया, ताकि ब्राह्मण देवता का कोई शिकायत ना रहे। कर्ण ने दांत दोबारा ब्राह्मण की ओर बढ़ाया और लड़खड़ाती जुबान से कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं
और मुझे ऋण मुक्त करे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अब अपने भक्त की और परीक्षा नहीं ली गई। उसी क्षण वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। ब्राह्मण का वह साधारण वेश धीरे धीरे लुप्त होने लगा और एक दिव्य अलौकिक तेज चारों ओर फैल गया। कर्ण ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा कि उनके सामने श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह वही पल था जब भक्त और भगवान के बीच का सारा पर्दा हट गया और कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, बल्कि उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी जिसमें वह खरे उतरे थे। श्री कृष्ण ने कर्ण के मस्तक पर अपना स्वयं का हाथ फेरा और कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना तो कभी इस धरती पर हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। आज तुमने मुझे भी अपने त्याग और बलिदान से जीत लिया है। भगवान ने कर्ण से कहा, मांगो कर्ण, तुम जो चाहो मांगो, आज मांग सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है, चाहे वह मोक्ष हो या दोबारा जीवन। कर्ण की आंखों से परम शांति और आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, आपने धर्म का साथ दिया, फिर भी अंत समय में आपने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। यही मेरी मुक्ति है। लेकिन प्रभु के बार बार हट करने पर कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा, हे गोविंद, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वचन दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ आज तक कोई पाप ना हुआ हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति उस भूमि पर हो जो एकदम निर्मल और अछूत ना हो, जहाँ धर्म की हानि कभी ना हुई हो, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान खोजना लगभग असंभव था जहाँ कभी ना कभी कोई अधर्मियाँ पाप किए थे। कर्ण केवल दानवीर ही नहीं बल्कि एक परम ज्ञानी भी थे जो शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी चाहते थे। अब श्री कृष्ण के सामने एक दुविधा खड़ा हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिला जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अनोखा उपाय निकाला जो उनकी लीला का ही हिस्सा था। उन्होंने देखा कि उनकी अपनी हथेली ही वह एकमात्र स्थान है जो सृष्टि में सबसे पवित्र और पाप मुक्त है। श्री कृष्ण ने शरीर को अपनी हथेली पर रखा और अपने ही हाथों से विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण के नश्वर शरीर को जलकर 5 तत्व में विलीन कर दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और त्याग से होती है। पूरी जिंदगी अपमान सहने के बाद भी कर्ण कभी अपनी मुक्ति का कारण बना पाया, जिससे भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, क्या आज के कलयुग में हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सकते हैं? दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।